शाबान का महीना हमारी किस्मत में आ चुका है, लेकिन हम लोग शाबान के राज के बारे में नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में शाबान के इस महीने के कुछ ऐसे राज जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये काम आप लोग शाबान के इन 30 दिनों में किसी भी एक दिन कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते ही होंगे, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना शाबान का महीना है। इस महीने की बहुत रहमतें और बरकतें हैं। हर महीने की अलग अलग दुआएं होती हैं। इसी तरीके से शाबान के महीने में एक ऐसी दुआ भी आती है जिसको अगर कोई बंदा अपने 5 मिनट का वक्त निकालकर साइड में बैठकर कर ले, उसके बाद वो शख्स जो भी दुआ मांगे अल्लाह के फजलो करम से उसकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और आप लोगों की सहूलियत के लिए ये भी बता दूं कि हमने इस दुआ को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको शाबान के महीने में दुआ किस तरीके से पढ़नी है वो अभी हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन शाबान का महीना जब भी आप लोगों को नसीब हो तो आप लोग 2 रकात नफिल नमाज भी अदा करें। ये 2 रकात नफिल नमाज किस तरीके से अदा करनी है वो भी आप लोग सुन लीजिए। शाबान के महीने में 30 दिन होते हैं। इन 30 दिनों में किसी भी दिन किसी भी वक्त आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। और जब आप लोग इस नमाज को अदा कर लें उसके बाद जो दुआए शाबान मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये नमाज आप लोगों को 2 रकात नफिल नमाज की तरह अदा करनी है। जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। इस नमाज को आप लोग सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त नहीं पढ़ सकते। वैसे आपकी मर्जी है, आप जब चाहें इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इस नमाज को अदा करने का बेहतर वक्त ईशा की नमाज के बाद है। तो पहले आप लोग ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। उसके बाद आप लोग जानमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़िए। उसके बाद आप लोग एक मरतबा आऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़िए। फिर आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। फिर 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शाबान के महीने के 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। अभी यहाँ पर आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। आप जानमाज पर बैठे रहें और जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद एक दुआ आती है, दुआए निफ्स शाबान, जो कि हमने आप लोगों की स्क्रीन पर लगा दी है। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो दुआए शाबान है ये हर मुसलमान को कम से कम 1 मरतबा अपनी जिंदगी में पढ़ लेना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो हम लोग इसी वीडियो में दुआए शाबान की तिलावत आप लोगों के सामने करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। 3 मरतबा जो शख्स भी इस दुआ को सुन लेता है तो उसका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सुन लेते हैं दुआए शाबान। बहुत ध्यान से सुनिए, इसको सुनने से ही बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़न्नल मन्नि वला यमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त्तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लजीन व जारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैया फ़िर रिज़्क़ि फ़हमू। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तरदी व क़तितार रिज़क़ी व अम्बतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलकल हक़ फ़ी किताबिकल मुनज़ल अला लिसान नबिय्यिकल मुरसल यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब इलैहि बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शाबानल मुकर्रम
अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार आप लोग और सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा या ज़न्नल मन्नी वला यमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौल वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लजीन व जारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुनत कतबतनी इंदक फी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैहि फिर रिज़्क़ि फ़हम। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिक शक़ावती व हिरमानी व तरदी व क़तितार रिज़्क़ी व अम्बतनी इंदक फी उम्मिल किताब सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब इलैहि बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानिल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंता बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप लोग तीसरी बार और सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा या ज़न्नल मन्नी वला यमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौल वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लजीन व जारल मुस्तजरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुनत कतबतनी इंदक फी उम्मिल किताब शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैहि फिर रिज़्क़ि फ़हमू। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिक शक़ावती व हिरमानी व तरदी व क़तिरार रिज़्क़ी व अम्बतनी इंदक फी उम्मिल किताब सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब इलैहि बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानिल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर आप लोगों की इस दुआ को सुनने की फजीलत मुकम्मल हुई। इस दुआ को आप लोगों को सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद आप लोग एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका नेक और जायज मकसद हो। अब आप लोग यहाँ पर किसी भी चीज के लिए दुआ मांग सकते हैं, बस आपकी नीयत साफ हो, आपकी दुआ से किसी को नुकसान ना हो रहा हो। अगर आप लोग ऐसी दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग देखेंगे इस नमाज की बरकत से और इस महीने की रहमत से और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। शाबान के पूरे महीने का वक्त है आपके पास, आप जिस दिन चाहें उस दिन इस नमाज को अदा कर सकते हैं, इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इस वक्त आलिम साहब इबादतों में मशगूल है। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस नमाज को इस महीने में अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो सवाब की नियत से शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।